हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। मैं हूं संदीप, स्वागत करता हूं आपका क्लास 12 के टॉपिक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने देखा था क्या होती है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती है? एक मैट्रिक्स जो अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल होती है उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक मैट्रिक्स लूँ 1 5 4 5 2 6 और 4 6 3 और मैं इसका ट्रांसपोज करूँ तो ये वापस उसी के इक्वल आ जाएगी। ट्रांसपोज करने के लिए हमें ध्यान रखना है, हमें क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज करना है, विच मीन्स रो 1 बिकम्स कॉलम 1, रो 2 बिकम्स कॉलम 2 और रो 3 बिकम्स कॉलम 3। कॉलम 1 को रो 1 बना देना है, या उल्टा कहें रो 1 को कॉलम 1 बना देना है, वाइस वर्सा। कॉलम 2 को रो 2 बना देना और कॉलम 3 को रो 3 बना देना। तो ट्रांसपोज करते टाइम हम ये देखेंगे कि अगर कोई मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल आ जाती है, यानी ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक्स पे कोई असर नहीं पड़ता, तो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए एक चीज होनी बहुत जरूरी है कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो तो चाहे कुछ भी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। डायगोनल एलिमेंट ट्रांसपोज होने के बाद चेंज नहीं होता। लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, जैसे 5 4 5 6 4 2, जो कि नॉन डायगोनल एलिमेंट है, उनका थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 1 4, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 होना चाहिए, यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 होना चाहिए। यानी कि ये एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए। 5 5 4 4 6 6, 5 5 4 4 6 6। तो ये हमने आपको पढ़ाया था, तभी ये बेसिक कंडीशन है, ये कंडीशन होनी ही चाहिए किसी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। दूसरा, हम आए थे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए क्या जरूरी है कि ए का ट्रांसपोज और माइनस ए इक्वल होना चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो, अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल, यानी कि कोई एक मैट्रिक्स ली मैंने और उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है। देखिए यहाँ पे 0 है तो 0 का नेगेटिव तो 0 ही होता है। ये -9 है तो इसका नेगेटिव 9, -2 का नेगेटिव 2, 9 का नेगेटिव -9, 0 का नेगेटिव 0, 8 -8 का नेगेटिव 8, 2 नेगेटिव -2, 8 का नेगेटिव -6, 0 का नेगेटिव 0। इस मैट्रिक्स के लिए दो कंडीशन जरूरी है। जो डायगोनल है वो सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, क्योंकि 0 का नेगेटिव 0 ही होता है। यहाँ जो एलिमेंट है उसका मिरर इमेज होना चाहिए और नेगेटिव मिरर इमेज होनी चाहिए। तो 9 का नेगेटिव मिरर इमेज -9, 2 का -2, 8 का इस तरह से अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, उसका जो ट्रांसपोज होता है, इस तरह से कोई मैट्रिक्स है उसका जो ट्रांसपोज होता है वो ए डैश हो जाएगा मेरा, और ये हो जाएगी मेरी स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, अब हम एक थ्योरम पढ़ते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड। थ्योरम थ्योरम जो कि रिलेटेड है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस से रिलेटेड है। हम बोलते हैं, थ्योरम बोलती है, स्टेटमेंट, any square matrix is uniquely expressible as the sum of two matrices। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दो मैट्रिसेस के सम में एक्सप्रेस की जा सकती है। जहां पे पहली मैट्रिक्स क्या होगी, जहां पे पहली मैट्रिक्स होगी ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और दूसरी मैट्रिक्स होगी ए माइनस ए का ट्रांसपोज। पहली मैट्रिक्स होगी ए प्लस ए का ट्रांसपोज और दूसरी मैट्रिक्स होगी ए माइनस ए का ट्रांसपोज। और इसका कर दो आप हाफ, इसका सम करके यहाँ पे आप हाफ कर दो, यहाँ पे भी आप हाफ कर दो, यहाँ पे भी हाफ कर दीजिए, यहाँ पे भी हाफ कर दीजिए, प्लस हाफ यहाँ पे कर दीजिए और हाफ यहाँ पे। तो ये जो मैट्रिक्स होती है ये सिमेट्रिक होती है, और ये जो मैट्रिक्स होती है ये स्क्यू सिमेट्रिक होती है।
आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, चलिए मैं एक मैट्रिक्स लेने जा रहा हूँ, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेने जा रहा हूँ। मैं एक मैट्रिक्स लेने जा रहा हूँ। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 4 5 -1 0 6 3 -7 2। ये एक 3x3 की मैट्रिक्स है। अब मैं क्या करूंगा, इस मैट्रिक्स को एक नाम दे रहा हूं मैं, इक्वल्स टू ए। मैं एक बार इसका ए का ट्रांसपोज फाइंड करूंगा और एक बार ए का ट्रांसपोज फाइंड करूंगा। ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा मेरा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा मेरा, ए ट्रांसपोज 2 4 5 रो 1 बिकम्स कॉलम 1 -1 0 6 -1 0 6 और 3 -7 2 3 -7 और 2 3/3 3/3। ये बना मेरा एक ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स 3/3। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूं, मैं एक बार ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालता हूं, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो क्या बनता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या बनता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या बनता है, देखिए ए और ए का ट्रांसपोज। तो हम एलिमेंट्स को प्लस करेंगे, ये ए है, ये ए का ट्रांसपोज है। 2 + 2 4 4 -1 3 5 + 3 8 -1 + 4 3 0 + 0 0 6 -7 -1 6 -7 -1 3 + 5 8 -7 + 6 -1 और 2 + 2 तो ये बनेगा आपका 4। ठीक है, तो आप देखिए, ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रही है। ध्यान से देखिए इसको, ये क्या आ रही है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 4 0 4 यहाँ पे क्या है, 3 की यूनिक इमेज, 3 की मिरर इमेज यहाँ बन रही है 3, 8 की मिरर इमेज यहाँ बन रही है 8 और -1 की मिरर इमेज यहाँ बन रही है -1। ठीक है, तो मिरर इमेज बन रही है ए प्लस ए का ट्रांसपोज करके। अब मैं एक बार ए माइनस ए का ट्रांसपोज करूंगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज करूंगा मैं, ए माइनस ए का ट्रांसपोज करूंगा मैं। ठीक है, चलिए ए माइनस ए का ट्रांसपोज कितना लिखूंगा मैं, यहाँ सॉल्व करेंगे। 2 -2 0 4 -1 3 5 -3 2 -1 + 4 -1 -4 5 0 -0 0 और 6 -7 -1 6 -7 एक्चुअली मैं माइनस कर रहा हूँ इस बार, तो 6 -7 तो +13 हो जाएगा, फिर 3 -5 तो -2। ठीक है, -7 -6 तो -13 और 2 -2 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है इस वाले एलिमेंट में। देखिए -1 में -4 करूंगा, हाँ 2 में से 2 माइनस किया 0, 4 में से -1 किया, हाँ यहाँ पे 4 में से माइनस, अगर मैं 4 में से माइनस करूंगा -1 तो यहाँ पे 5 आएगा। 4 में से अगर मैं -1 माइनस करूंगा तो 5 आएगा। ठीक है, और -1 में से -4 करूंगा तो यहाँ पे -5 आएगा। इसको मैं -5 लिखता हूँ, -5। ठीक, चलिए अब देखिए आप ध्यान से कि a प्लस ए का ट्रांसपोज था, उसे मैंने सॉल्व किया तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई। और a माइनस ए का ट्रांसपोज किया तो ये क्लियरली एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई जिसकी डायगोनल 0 है और 5 की नेगेटिव मिरर इमेज -5, 2 की नेगेटिव मिरर इमेज -2 और 13 की नेगेटिव मिरर इमेज -30। अब देखते हैं कि क्या ये मैट्रिक्स इन दोनों के सम के हाफ में एक्सप्रेसिबल है या नहीं। तो चलिए पहले नेक्स्ट स्लाइड में मैं लिख लेता हूँ 2 4 5 -1 0 6। ये मैट्रिक्स थी मेरे पास 2 4 5 -1 0 6 3 -7 2 3 -7 और 2।
ये थी मेरे पास। उसके बाद ये तो मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स थी ए। अब मैं ए का ट्रांसपोज लिखता हूँ। मेरे पास ए का ट्रांसपोज आया था, ए प्लस ए का ट्रांसपोज आया था मेरे पास। ए प्लस ए का ट्रांसपोज आया था मेरे पास। ए प्लस ए का ट्रांसपोज कितना आया था, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितनी आई थी, 4 3 8 3 0 -1, 4 3 8 4 3 8 3 0 -1, 4 3 8 3 0 -1, 8 -1 4, 8 -1 4। ठीक है, ये a प्लस ए का ट्रांसपोज है। इसके बाद अगर मैं a माइनस ए का ट्रांसपोज लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो वो कितना आएगा, a माइनस ए का ट्रांसपोज कितना निकाला था मैंने अभी, 0 5 2 -5 0 13, 0 5 2 -5 0 13, 2 -13 0, 2 -13 और 0। तो ये a है, ये a माइनस ए का ट्रांसपोज है, a प्लस ए का ट्रांसपोज है। साफ साफ दिखाई दे रहा है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, दोनों मैट्रिक्स। तो चलिए ऐड करते हैं, 0 + 4 0 + 4 4, 5 + 3 8, 2 + 8 10, -5 + 3 -2, 0 + 0 0, 13 - 1 12, 2 + 8 10, -13 - 1 -14, 0 + 4 4। अगर मैं बाहर से 1/2 में डिवाइड दे दूं, क्योंकि थ्योरम यहाँ कहती है कि मुझे 1/2 से डिवाइड देना ही था, 1/2 से डिवाइड देना ही था। तो अगर मैं इसको डिवाइड दे दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आता है मेरे पास, डिवाइड देने के बाद क्या आता है मेरे पास, डिवाइड देने के बाद 4 को डिवाइड दिया 2 से 2, 8 को डिवाइड दिया 4, 10 को डिवाइड दिया 5, यहाँ पे -1 0 6, ठीक है, फिर 5, फिर -7 और फिर 2। देखिए एग्जैक्ट वही मैट्रिक्स आ गई मेरे पास, 2 4 5 -1 0 6 और 5 -7 2। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्चुअल मैट्रिक्स क्या थी मेरी, 3 -7 2 थी। हाँ, यहाँ पे मुझे अगर मैं 8 और -2 को प्लस करूंगा, 8 और -2 को प्लस करूंगा तो 6 आना चाहिए मुझे मैट्रिक्स। यहाँ पे 8 है, वहां पे -2, यहाँ पे 8 है, ये -2 था a माइनस ए के ट्रांसपोज में, a माइनस ए के ट्रांसपोज में, a माइनस ए, ये -2 था एक्चुअली, -2 था यहाँ पे, -2, ठीक, ये -2 था, a माइनस ए के ट्रांसपोज में -2 था। तो -2 + 8 यहाँ पे आएगा आपका -6, -8 + 2 ये आएगा आपका -6। तो यहाँ आएगा फिर आपका -3, ठीक है, -3। अच्छा, -8 + 2 + 6 आएगा, +6, तो ये फिर आपका +3 आएगा, ठीक है। तो क्लियरली आप देख पा रहे हैं हर एक एलिमेंट के बराबर है। तो एक क्वेश्चन से हमने प्रूव कर दिया कि हर एक मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको आप यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। यूनिकली मतलब और कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है, यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ 2 मैट्रिसेस, जिसमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और दूसरी मैट्रिक्स होगी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कौन सी होती है, a प्लस ए का ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक कौन सी होती है, a माइनस ए का ट्रांसपोज। और थ्योरम को आराम से समझिए, any square matrix is uniquely expressible as the sum of 2 matrices a plus a transpose and a minus a transpose। हाफ कर दीजिए दोनों का, जहां a plus a का ट्रांसपोज होता है सिमेट्रिक एंड a minus a का ट्रांसपोज होता है स्क्यू सिमेट्रिक। इसी का दूसरा स्टेटमेंट आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
any square matrix is easily expressible as the sum of a symmetric matrix and a skew symmetric. ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। क्या होता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, क्या होता है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के इन्वर्स की हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में क्या यूजफुलनेस है, मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, आइए देखते हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो क्या होती है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स? नाम से पता चल रहा है, एनी मैट्रिक्स whose inverse exists is called an invertible मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उसको हम कहते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक, अब इन्वर्स होता क्या है? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, लेट ए बी अ मैट्रिक्स। मेरे पास ए एक मैट्रिक्स है। अब सपोज करते हैं मेरे पास एक और मैट्रिक्स है जिसे मैं नाम दे रहा हूँ ए इनवर्स। कैसे लिखता हूं मैं? ए इनवर्स ऐसे। और अगर ए में ए इनवर्स मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। ऑब्वियसली ए इनवर्स और ए में जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो दोनों में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन की। कंपैटिबिलिटी का मतलब है कि ए के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होनी चाहिए। तो ए और ए इनवर्स वैसे तो दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी होता है। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक, तो ए इंटू ए का इनवर्स अगर ए इंटू ए का इनवर्स अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको बताया हमने 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये एक 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तब तो हम कहते हैं कि ए इनवर्स जो है, ए इनवर्स जो है वो ए का इनवर्स है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर एक मैट्रिक्स है बी जिसे ए में मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, तो फिर हम कहते हैं बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। फिर हम कहते हैं कि बी जो है वो ए का इनवर्स है और हम लिखते हैं बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। बस ये कंडीशन है किसी भी मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स का इनवर्स कहलाने का। ठीक है, अच्छा, तो अब हम बात करने वाले हैं नेसेसरी कंडीशन। क्या नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स होने के लिए? देखिए मैथमेटिक्स में दो कंडीशन होती है, एक नेसेसरी और एक सफिशिएंट। नेसेसरी का मतलब अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो क्राइटेरिया आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं पे बात को आपको रोक देना है, क्वेश्चन करना ही नहीं है। और सफिशिएंट मतलब उसका होना भी जरूरी है। जब तक सफिशिएंट पूरा नहीं होगा तब तक आपको क्वेश्चन मानना नहीं है कि पूरा हो गया। ठीक, तो नेसेसरी कंडीशन क्या है किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स होने के लिए? नेसेसरी कंडीशन फॉर इनवर्स टू एग्जिस्ट। इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है?
इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? द मैट्रिक्स शुड बी सिंगुलर। मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए बच्चों? मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। पहले की 2 क्लासेस में हम आपको बता चुके हैं सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 आता है। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा, फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स ली ए बी सी डी और इसका डिटर्मिनेंट, अगर ये मैट्रिक्स का नाम मैं ए बोल रहा हूँ तो ए का डिटर्मिनेंट को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये होता है ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। और अगर ये 0 आ रहा है, इफ अगर ए डी माइनस बी सी 0 आ रहा है तो हम कहते हैं कि ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है उसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? मैट्रिक्स के इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। और यही सफिशिएंट कंडीशन भी है नेसेसरी। आप इसमें एंड सफिशिएंट भी लिख सकते हैं, एंड सफिशिएंट। तो अगर इनवर्स एग्जिस्ट करना है तो मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा, यानी इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर मेरे पास एक 2x2 मैट्रिक्स है, मेरे पास एक 2x2 मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है यहाँ पे 7 -2 8 और 1, और मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालने जाऊँ तो क्या करूंगा मैं डिटर्मिनेंट निकालने के लिए? सबसे पहले तो मैं यहाँ ऐसे करूंगा, इसको मल्टीप्लाई। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा। 7 इंटू 1 हो जाएगा आपका 7, फिर माइनस, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा। 8 इंटू -2 -16, 7 प्लस 16 7 प्लस 16 23। तो जो डिटर्मिनेंट है वो आ रहा है 23। अगर इस मैट्रिक्स को मैं नाम दे रहा हूँ ए, तो ए का डिटर्मिनेंट आ रहा है 23 विच इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। और जब भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। पहली बार। एक और मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैंने एक मैट्रिक्स ली, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 4, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3, ठीक है, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ 6 और यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2, और इस मैट्रिक्स को मैं नाम दे रहा हूँ C। तो C का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा मेरे पास? 4 इंटू 3 12 माइनस 6 इंटू 2 12, तो ये जाएगा 0। तो C कैसी मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स। C एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम लिखेंगे इम्प्लाइज C इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। C इनवर्स होता ही नहीं है दुनिया में। हम जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उसमें C इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, 2 एग्जांपल दिए मैंने आपको। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं एक 2x2 की मैट्रिक्स में कि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कैसे किसी 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। थैंक यू।